रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ कि आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप लोग तशरीफ़ लाए, क्योंकि हमारी ये सारा कुछ आपके ज़रिए से हो सकता है, वरना हम अपना एहतजाज पाकिस्तान में इस तरीके से नोट नहीं करवा सकते। आज पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो फूड सिक्योरिटी का है, और बल्कि पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इशू फूड सिक्योरिटी है। बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। इस मिनी बजट ने काश्तकार को, हैवानों को, मुर्गियों को, मछलियों को, सबको परेशान करके रख दिया है। ये मिनी बजट, हालांकि IMF से ना किसी जानवर ने कर्जा लिया है, ना मुर्गियों ने लिया है, ना मछलियों ने लिया, ना किसानों ने लिया, ना किसानों के बच्चों ने लिया है, लेकिन वो GST तमाम किसानों पे, जानवरों की खुराक पे, मछलियों की खुराक पे, मुर्गियों की खुराक पे, ज़रूरी आलात पे वो GST लगा दी गई है। 17% GST लगाई गई है, 3% एडिशनल GST, और इसका इम्पैक्ट को 22 से 25% जाके काश्तकार की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी इससे। और सबसे बड़ा जो नुकसान होगा, जो हम काश्तकार सर्टिफाइड बीज लेके काश्त करते हैं, जब वो सर्टिफाइड बीज अगर नहीं लेंगे तो पैदावार में कमी आएगी। पहले ही हम बदकिस्मती से इस वक्त एग्रीकल्चर इंपोर्ट कंट्री बन चुके हैं। हम तकरीबन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को $10 बिलियन की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। चाहिए ये था कि हुकूमत इसको फोकस करती है, इस पर इन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की बजाय GST लगा दी गई। इस वक्त जो GST लगी है वो कैनोला के बीज के ऊपर, मक्की के बीज के ऊपर, चावल के बीज के ऊपर, सब्जियों के बीज के ऊपर, खल के ऊपर, बिनौला के ऊपर, ज़रूरी आलात के ऊपर, बिनौला ऑयल के ऊपर, गर्जा के काश्तकारी से मुतल्लिक तकरीबन अक्सर चीज़ों पे, तमाम चीज़ों पे GST लग चुकी है। अब खल जानवर खाते हैं, भैंसें खाती हैं, गाय खाती है, जो आपको दूध देती है। अब उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपका दूध भी बढ़ जाएगी। इसी तरह बिजली क्या लगा लें, इस वक्त जो हमारा ₹5.35 रेट था, आप सुन के हैरान होंगे जो इस महीने बिल आया काश्तकार को, किसी को ₹30 यूनिट है, किसी को ₹50 यूनिट है, किसी को ₹200 यूनिट है, किसी को ₹500 यूनिट है। यानी कि काश्तकार की वो कुव्वत खरीद से बाहर है, काश्तकार वो बिल अदा नहीं कर सकता। और उससे अगली बात यह है कि हमारी नस्ल तबाह होने का खदशा है कि हमारे जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, जब उसका बाप एक किसान इतने टैक्सेस अदा करेगा, फिर वो अपने बच्चों की फीस अदा नहीं कर सकता, उसकी तालीम और सेहत पर खर्चा नहीं कर सकता। आज वो बच्चे स्कूलों से बाहर आ रहे हैं। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद है, ये पाकिस्तान की पहली एहतजाजी रैली होगी जिसमें भैंसें, गाय, बैल, दूसरा भेड़, बकरियां, मुर्गियां, मछलियां, ये सब शामिल होगी। उनकी तरफ से एहतजाज किया जाएगा कि हमारी खुराक पे GST लगा दी गई है। देखिए ना, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। हम जानवरों का ख्याल रखते हैं, रखना चाहिए, किसान उनकी खिदमत करता है, और फिर वो जानवर आज क्या कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हम दूध कम देंगी जब हमें खुराक कम मिलेगी, आपके पास दूध का इशू बनेगा। पहले ही हम क्या करते हैं, हम मैक्सिमम दूध बाहर से, दूध और खुश्क वे पाउडर हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। आज इस मिनी बजट ने हमारी कमर तोड़ के रख दी है कि होना ये चाहिए कि मिनी बजट से पहले काश्तकारों को बुलाया जाए, काश्तकारों के साथ डिस्कस किया जाए। अब शौकत तरीन साहब ने ना किसी को बुलाया, ना किसी से बात की, और सब ऊपर GST लगा दी। उस पर क्या होगा कि आम शहरियों के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। उसकी महंगाई, पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ दी है, ये महंगाई और बढ़ जाएगी। इसी तरह गंदम को अब लगा लें। गंदम इस वक्त हमारे पास DAP की शॉर्टेज थी, शॉर्टेज नहीं थी, महंगी बहुत थी, काश्तकार की कुव्वत खरीद से बाहर थी। को 20% हमने गंदम में DAP का कम इस्तेमाल किया। यूरिया की आपके सामने लाइनें लगी होती, काश्तकार जलीलो ख्वार हो रहा था। अब क्या होगा कि आपकी गंदम की 5 से 10% उससे पैदावार कम हो सकती है। खुदा ना करे ऐसा हो, खुदा ना करे सेम प्रॉब्लम इंडिया में है। अगर दोनों मुल्क में शॉर्टफॉल आ जाता है और दोनों मुल्क अगर चले जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में गंदम खरीदने के लिए, ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट भी 2600-2700 पे है और पाकिस्तानी मार्केट भी 2650 पे जा रही है इस वक्त गंदम में। तो क्या होगा अगर दोनों मुल्क चलते, इंटरनेशनल मार्केट सप्लाई एंड डिमांड पे रेट बनता है, फिर क्या होगा कि इंटरनेशनल मार्केट हो सकता है 3500-4000 पे चला जाए, क्योंकि यूक्रेन से मैक्सिमम ऑर्डर बुक करवा लिए इस वक्त मिडल ईस्ट ने। फिर एक और हो गया कि यूक्रेन और रशिया की जंग का भी खदशा है कि जहाँ से हमने गंदम इम्पोर्ट करनी है, ये इशू बन सकता है। इस वक्त काश्तकार हद से ज़्यादा परेशान है, हद से ज़्यादा। इसीलिए हम ये मार्च बेज़बान हैवान बेबस किसान मार्च का ऐलान करते हैं। 14 फरवरी को मुल्तान में करेंगे, उसके बाद हम पंजाब के तमाम अजला में करेंगे, और सिंध में भी करेंगे, बलूचिस्तान में भी करेंगे, KPK में भी, और इस फरवरी के एंड पे हम लाहौर इस्लामाबाद में जाएंगे। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, हमने ऐसे ऐलान नहीं किया। मैं आपको बता दूं, पहले हम हुकूमतों के पास गए हैं, वफाकी हुकूमत के सारे इशू हैं, वफाकी हुकूमत के पास गए हैं। हमने शौकत तरीन से बात की है, हमाद अज़हर से बात की है, स्पीकर साहब से बात की है, सैयद फ़खर इमाम साहब से बात की है, हमने सब पे बात कर ली है। जब हमें हासिल कुछ नहीं हुआ, जब हमारे मसाइल वहाँ पे हल नहीं हुए,
देखिए, बजट से पहले उनको चाहिए था कि काश्तकारों को बुलाते। आज हम इंपोर्ट कंट्री हैं इस वक्त जी, हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, कपास इंपोर्ट कर रहे हैं, हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम क्या ज़रूरी मुल्क है? वजह पाकिस्तान की किसी भी हुकूमत की तरजीहात में ज़राअत नहीं रही आज तक। मैं बात कर रहा हूँ, आज यही वजह है कि आम आदमी, आम शहरी, उसकी पहुँच से हर चीज़ बाहर है। बाहर की इंपोर्ट हर चीज़ वो खाता है। चीनी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हमारे पास ये चीज़ें वाफिर होनी चाहिए। वजह हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दी गई। हमारे पास दुनिया के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट, आप इंडियन काश्तकार को ले लें, इंडियन काश्तकार को ये यूरिया का बैग पाकिस्तानी रुपीज़ में को 580 रुपये का मिलता है। इंडियन काश्तकार को डीएपी पाकिस्तानी रुपीज़ में को 2600 रुपये की है। इंडियन काश्तकार को बिजली मुफ्त है। अच्छा, हमारे पेस्टिसाइड के रेट बढ़ गए, हर चीज़ का रेट बढ़ गए, हमारे लेबर चार्जेस बढ़ गए हैं। इस वक्त काश्तकार बहुत ज़्यादा परेशान है, हद से ज़्यादा। मैं उसके जज्बात का लफ्ज़ों में आपको अहाता करके नहीं बता सकता कि उसकी तकलीफ़ कितनी है इस वक्त। अब आप ये देखें, ये यूरिया का जो इशू बना है, ये क्यों बना है? जबकि हमारी पैदावार उसके बराबर है, जो हमारी जो पैदावार है हमारी कंजम्पशन के बराबर है, कम नहीं है, कुछ ज़्यादा है बल्कि। फिर क्या हुआ? मिसमैनेजमेंट। अब अगर वो स्मगल हुई है तो उसका काश्तकार का काम नहीं है उस स्मगलिंग को रोकना, हुकूमत का काम है। अगर होल्डिंग हुई है तो हुकूमत का काम है होल्डिंग को रोकना, काश्तकार का काम नहीं है। अब काश्तकार क्या हुआ? काश्तकार का ये कारोबार जो ज़राअत है वो ना बाइज़्ज़त रहा, ना मुनाफा बख्श रहा, वो लाइनों में लग गया। क्या मुझे खदशा है, खुदा ना करे ऐसा हो मेरे मुंह में खाक, कि कल को आटा लेने के लिए हमारे बहुत शहरियों की लाइनें न लगी हूँ। मैं खौफजदा हूँ इस चीज़ से। अगर हमारे डीएपी का इस्तेमाल कम हुआ है, उससे अगर 5-10% पैदावार की खुदा ना खास्ता कमी है, खुदा ना करे ऐसा हो, तो क्या होगा? हमारे शहरी लाइनों में लगे होंगे। मुझे तकलीफ़ होगी इस बात की, क्योंकि हम मुहब्बे वतन हैं, हम वतन से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हम अपनी ज़मीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकते। हमारा जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, हमारी तालीम इधर, औलाद इधर, जायदाद इधर, हमारा ईमान तक इधर है। इसलिए हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और हम बेहतरी चाहते हैं। आज भी ये एहतजाज अनाउंस करने का मकसद ये है कि हुकूमत होश के नाखन ले, हुकूमत काश्तकारों को वो मराद दे जिसका उसका हक बनता है। हुकूमत को चाहिए कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करे। हुकूमत को चाहिए कि यूरिया अवेलेबल करे, बाइज्जत तरीके से काश्तकार को मिले। दुनिया में काश्तकार को ये चीज़ें जो इनपुट्स हैं वो डोर स्टेप पे मिलते हैं, और यकीन कर लें अगर काश्तकार को डोर स्टेप पे ये चीज़ें मिलना शुरू हो जाए, आपकी पैदावार कम से कम 25% बढ़ जाएगी। होता क्या है कि एक आम काश्तकार के पास जब उसे कोई चीज़ नहीं मिलती टाइम पे, वो लेट लेके डालता है, उसके पास पैसे नहीं होते, तो होता यह है कि जब बर वक्त वो इनपुट्स का इस्तेमाल नहीं करता, पैदावार में कमी आ जाती है, कुछ इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। तो इसलिए अब इस वक्त 30 अप्रैल 2019 को प्राइम मिनिस्टर ने एक पैकेज अनाउंस किया 1200 बिलियन का कोविड-19 का, जिसमें 63 बिलियन एग्रीकल्चर के लिए थे। बाकी तमाम सेक्टर को पैसे मिल गए, तमाम सेक्टर को वो सब्सिडी मिल गई। हमारे काश्तकार को जो 63 बिलियन एग्रीकल्चर के लिए था वो आज तक मुकम्मल नहीं हो सका, बल्कि वो हमारे 2 बजट भी खा गया। एक तरफ कहा जाता है कि 1100 बिलियन काश्तकार के घर गया फालतू। मैं चैलेंज करता हूं हुकूमत को कि आए हमारे साथ बैठ के हिसाब करें। जो 400 बिलियन का फर्टिलाइजर का बिजनेस था वो 1000 बिलियन पे चला गया है। वो 600 अरब रुपया कौन अदा करेगा? काश्तकार। पेस्टिसाइड का रेट 2-3 गुना बढ़ गया, बिजली का रेट 8-10 गुना बढ़ गया, लेबर चार्जेस बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया। तो वो पैसे किसने अदा करने हैं? वो काश्तकार ने अदा करने हैं। काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नहीं देखा जाता कि काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गई है, उसके बारे में कभी सोचा नहीं हुकूमत ने, उसके बारे में कभी सीरियस डिस्कशन नहीं हुई, कभी पार्लियामेंट पे इस तरह डिस्कशन नहीं हुई। अब देखें ना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया कि कंस्ट्रक्शन को नंबर 1 पे लेके आए, हालांकि पूरी दुनिया में ज़राअत नंबर 1 पे है, फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। थैंक यू। और इस मार्च में भैंसें, गाय, बकरियां, किसान के बच्चे, मुर्गियां, ये सब शामिल हो गए, मछलियां, ये सब शामिल हो गए इंशाल्लाह। और ये एक तारीखी मार्च होगा मुल्तान में, और उसके बाद हम बाकी अजला की डेटें साथ साथ देते जाएंगे। पाकिस्तान में वाहिद काश्तकार है जो अपनी किसी प्रोड्यूस का रेट फिक्स नहीं कर सकता। जी जी, आप ये देखें, 110 से दूध का रेट 120 हुआ है, डीएपी का रेट 3000 से 10,000 हुआ है, बिजली का 5 रुपये 35 पैसे वाला यूनिट